मिलती रहे। तो सबसे पहला जो है हम बात करेंगे बैंक एफडी के बारे में। तो बैंक एफडी की बात करें तो ये आपका फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है आपका। यहाँ पे आपको जो है गारंटेड रिटर्न आपको देखने को मिलता है। जैसे अभी इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आपको 6 से 7% के आसपास में इंटरेस्ट जो है मिल जाता है। रिस्क की बात करें तो बहुत लो है क्योंकि बैंक गारंटी देता है। लिक्विडिटी आपको इस में देखने को मिलता है। मैच्योरिटी से पहले अगर आप अपना एफडी तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उस पर आपको पेनल्टी जो है देना पड़ता है। टैक्सेशन की बात करें तो एफडी के जो इंटरेस्ट होता है ना वो टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर आप जो है टैक्स में नहीं आते हो तो आपको जो है कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर आपकी आय जो है 4 लाख से कम है तो आपको 0% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जो टैक्स स्लैब में आते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है उनके इंटरेस्ट पे। अगर हम बात करें कि जो 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो 30% टैक्स स्लैब में कौन आते हैं, जिनकी जो एनुअल आय है वो 24 लाख से जो है अधिक है तो वो 30% टैक्स स्लैब में आते हैं। तो वैसे तो 7% होता है एफडी का जो है इफेक्टिव रिटर्न, लेकिन उनको सिर्फ 4.9% ही बचता है टैक्स के कटने के बाद। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड जो है ना, म्यूचुअल फंड में आप इनडायरेक्टली जो है शेयर मार्केट या फिर डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। आपको म्यूचुअल फंड के बहुत सारे टाइप देखने को मिल जाता है, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जहाँ पे आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न देखने को मिलता है। डेब्ट म्यूचुअल फंड जहाँ पे आपको लो जो है रिस्क देखने को मिलता है, स्टेबल रिटर्न देखने को मिलता है। अगर हम कंपैरिजन करें आज से पास्ट 10 से 15 साल की, तो इक्विटी में जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो है आपका एवरेज रिटर्न जो है वो 10 से 14% तक आपको देखने को मिलता है। रिस्क की बात करें तो यह मार्केट लिंक्ड है, इसीलिए शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे जो है हो सकता है। टैक्सेशन की बात करें तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड पे जो है आपको सिर्फ 10% टैक्स देखने को मिलता है। अगर आप 1 लाख से ऊपर गेन करते हो तो आपको जो है टैक्स जो है वो 10% का आपको देना पड़ता है। मतलब कि टैक्स जो है एफिशिएंट है, आपका टैक्स बचाता है। अब चलिए हम जो है एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि मान लीजिए कि हम जो है बैंक एफडी और म्यूचुअल फंड का कोई कंपैरिजन आपको करके देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया एफडी में, तो आपको मैंने बताया कि अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो आपको 7% जो है इंटरेस्ट आपको मिल जाता है एफडी पे। तो अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल बाद वही 1 लाख रुपये आपका 2 लाख रुपये बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की इक्विटी की। जनरली 12% एवरेज आपको रिटर्न देखने को वहाँ पे मिलता है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए होते तो 10 साल बाद जो है वो आपको 3.1 लाख आपको देखने को मिलता है। मतलब एफडी में जो पैसा है वो सेफ है, लेकिन ग्रोथ थोड़ा स्लो है। म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो आप ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको 100% सिक्योरिटी चाहिए तो और शॉर्ट टर्म आपका गोल है तो एफडी आपके लिए बहुत बढ़िया है। और अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। तो सोच समझकर आप अपने गोल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कौन सा पसंद आया, एफडी या फिर म्यूचुअल फंड, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा इस तरीके की वीडियोज़ मिलती रही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।